यहाँ पे देखिए, ये जो है पिग आयरन बोल रहे हैं इसको, पिग आयरन नाम, पिग आयरन क्यों बोला गया है? The name pig iron originated in the earlier days of the iron ore reduction when the total output of the blast furnace was sand casted into pigs or mass of iron roughly resembles reclining pig. अब इसका मतलब ये है कि जब हम क्या करते थे पहले समय में, बहुत पुराने समय में क्या किया जाता था, ओर्स को क्या करते थे ब्लास्ट फर्नेस में डालते थे, ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद उसको हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी हमको एलिमेंट मिलता है वो इस तरह का दिखता है ये, और इनको क्या करते हैं छोटे छोटे पीसेस में हम क्या करते थे, एक रफली ब्लॉक्स में बना करके, रफ साइज में इस तरह से ब्लॉक बना करके हम क्या करते थे रख देते। तो इन्हीं को कहा जाता है बेसिकली क्या, इन्हीं को कहा जाता है पिग आयरन। ये है पिग आयरन। अब पिग आयरन नाम इसलिए आया क्योंकि ये पड़ा रहता है, इस तरह से डंप किया जाता है, और रेक्लिनिंग पिग का मतलब होता है जो पिग जो होता है इस तरह से डाई तरह से जमीन में बैठा हुआ होता है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे रेक्लिनिंग पिग के नाम से आया है पिग आयरन, क्योंकि ये डंप करके वहां हम डाल देते हैं। इसी बेसिक पिग आयरन से हम क्या करते हैं सारे एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश करते हैं, या सारे एलिमेंट इसी से बनते हैं। ये है आपका पिग आयरन। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ पिग आयरन कास्टिंग इज suppressed by pig casting machines. Machines cast pig are much more cleaner than the sand casting pigs and have no adhering sand to contaminate the remelt process. अब यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं कि आपका पहले क्या हुआ था सैंड कास्टिंग की जाती थी शुरू में, या पहले प्रीवियस समय में सैंड कास्टिंग की जाती थी, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता था सैंड का मोल्ड बनाते थे, और जब उसको हम देखिए, आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं कहीं ऐसा समझ में आएगा कि सैंड इसमें चिपकी हुई है या लगी हुई है सैंड। तो ये जो सैंड है फर्दर अगर हम क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं इससे हम क्या बनाते हैं स्टील बनाते हैं, इससे आप कास्ट आयरन बनाते हो, तो क्या होगा ये जो सैंड है कहीं ना कहीं इसके अंदर इम्प्योरिटीज के फॉर्म में ऐड हो जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया मशीन कास्टिंग करना चालू किया। हम क्या करते थे मशीन से कास्टिंग करने लगे। उस मशीन कास्टिंग की वजह से क्या होता था कि इम्प्योरिटीज जो ये एडहेरिंग का मतलब होता है चिपक जाना, जो सैंड उसमें चिपक जाती थी उस कास्टिंग में, यहाँ जैसे चिपकी हुई दिख रही है आपको थोड़ी थोड़ी लग रही है, तो वो जो सैंड थी वो आगे फर्दर रीमेल्ट प्रोसेस को क्या करती थी खराब नहीं करती थी। इसीलिए हमने क्या किया फर्दर उसमें मशीन कास्टिंग प्रोसेस का यूज करना चालू कर दिया। Further, pig iron produced in the blast furnace is the first product of the process of converting iron ore into useful metal. यहाँ पे यही बता रहा है कि आयरन ओर जो होता है उसको सबसे पहले हम पिग आयरन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बेसिक आयरन होता है सारे प्रोसेस के लिए। द आयरन ore become pig iron when the impurities are burnt out in the blast furnace. तो ब्लास्ट फर्नेस जो होता है इस तरह का फर्नेस रहता है, उसमें हम क्या करते हैं ऑल्टरनेट लेयर पे हम क्या करते हैं मेटल्स को, ठीक है, कोक, लाइमस्टोन, इस तरह से हम क्या कर देते हैं ऑल्टरनेट लेयर बनाते जाते हैं, ऐसी लेयर बनाते जाते हैं, और इस लेयर को क्या करते हैं इसमें हम मेटल को मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद यहाँ पे हमको क्या होता है पिग आयरन यहाँ पे मिल जाता है, और इसी पिग आयरन से हम फर्दर सारी प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तो यही है आपका ब्लास्ट फर्नेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लास्ट फर्नेस यही है ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें कि हम क्या करते हैं फर्स्ट क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, बर्न आउट किया जाता है इंप्योरिटीज को, हम इसमें यहाँ पे इंप्योरिटीज को बर्न आउट कर देते हैं, जला देते हैं या रिमूव कर देते हैं। द पिग आयरन द प्रोडक्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो जो पिग आयरन हमको मिलता है उसकी ये कंपोजिशंस होती हैं, इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है 3 से 4% होता है, फास्फोरस होता है, फिर सिलिकॉन होता है, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि आपको लगभग ये सारी कंपोजिशन में आपको पिग आयरन मिल जाता है, जिसमें कि आप देखिए कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इसको हम फिर से फर्दर प्योर करते हैं कुछ दूसरी चीज बनाने के लिए। पिग आयरन इज द रॉ मटेरियल फॉर ऑल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। पिग आयरन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फाउंड्री एंड इन स्टील मेकिंग प्रोसेस। जब हम फाउंड्री में काम करते हैं या फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां पे पिग आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको साइज लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, एक ब्लॉक का साइज लिखा है, इस तरह के रफली साइज में इनको डिवाइडेड करके हम क्या करते हैं बना करके रख देते हैं। इंच में लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो 20 इंच क्रॉस 9 इंच क्रॉस 4 इंच। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से हम ब्लॉक्स बना के क्या करते हैं अलग अलग शेप के ब्लॉक्स बनाते हैं, वो अपने डिपेंड करता है, इनने स्क्वायर बनाया है ना, तो कहीं पे अलग शेप से बनाते हैं, तो 20/9/4 इस तरह से हम क्या करते हैं ये ब्लॉक्स को बना करके डंप कर देते हैं, रख देते हैं फर्दर यूज के लिए। तो इसी को कहा जाता है पिग आयरन, ठीक है। अब पिग आयरन समझ में आ गया कि क्या होता है, इसी से सारी चीजें हम आगे चल करके बनाने वाले हैं। अब लेकिन पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है,
अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है पिग आयरन की? सबसे पहले हम बेसिकली देखें तो पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। आपको ये मैंने अभी बताया कि हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग या किसी मेटल को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खनिज। ठीक है, इन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, पिग आयरन इज द रॉ मटेरियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टील एंड आयरन मैन्युफैक्चरिंग। आयरन एंड पिग आयरन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द फाउंड्री एंड स्टील मेकिंग प्रोसेस। वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, ओर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो ओर मिलते हैं उन ओर्स को आप क्या करते हो, ब्लास्ट फर्नेस में पुट कर देते हो। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में पुट करने के बाद जहाँ पे ऑल्टरनेट लेयर लाइम स्टोन कोक और मेटल्स की हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट लेयर बनाते जाते हैं। उस लेयर को हम बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद मेल्टिंग होने के बाद आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से सेकंड प्रोसेस में हमें मिल जाता है पिग आयरन। अब इस पिग आयरन से जो होता है, हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे, अगर हमें कास्ट आयरन बनाना है तो कास्ट आयरन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिखा है क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस में डाल देंगे। अगर हमें रॉट आयरन बनाना है, ठीक है, रॉट आयरन बनाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पडलिंग फर्नेस में डाल देंगे। और अगर आपको क्या करना है, स्टील बनाना है, तो स्टील बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिमर कन्वर्टर, ओएच फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड ऑक्सीजन प्रोसेस, इतने सारे प्रोसेस हैं जिनसे हम क्या करते हैं, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, पिग आयरन से सारी चीजें बनाते हैं। अब यहाँ पे आप जो ओर देख रहे हो, ओर क्या होता है, यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये बना है ओर। जब आप माइनिंग करते हो, जमीन में हम अर्थ क्रस्ट के नीचे खोद करके निकालते हैं, तो और कुछ इस तरह का दिखता है। इसी को क्या किया जाता है, क्रश करके हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किसके साथ, लाइम स्टोन के साथ। लाइम स्टोन एंड कोक, इनके साथ क्या करते हैं, ऑल्टरनेट लेयर में बर्न करते हैं, क्यूब किसमें, इनको बर्न करते हैं क्यूपोला फर्नेस पे, सॉरी ब्लास्ट फर्नेस पे। ब्लास्ट फर्नेस में बर्न करने के बाद हमें मिलता है पिग आयरन यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो बेसिकली और होते हैं वो उनके कुछ नाम दिए हुए यहाँ पे, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट एंड सिडराइट। तो इसमें अलग अलग परसेंटेज ऑफ आयरन अवेलेबल रहता है, इतना इतना परसेंटेज आयरन का परसेंटेज अवेलेबल होता है, और उसको हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस करते हैं। The pig iron partly refined in the cupola furnace produces various grades of the cast iron। अब क्या करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, आपका पिग आयरन बन गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, पिग आयरन को हल्का सा रिफाइन करते हैं कास्ट में, क्यूपोला फर्नेस में। क्यूपोला फर्नेस में रिफाइन करने से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कास्ट आयरन मिल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यूपोला फर्नेस में डालने से हमें क्या मिला, कास्ट आयरन मिल गया। रॉट आयरन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पिग आयरन बाई पडलिंग और शूटिंग प्रोसेस। तो रॉट आयरन कहाँ से मिला, ये रॉट आयरन है, ये हमको मिला कहाँ से, पडलिंग से। स्टील इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पिग आयरन बाय द वेरियस स्टील मेकिंग प्रोसेस। यही सारी स्टील मेकिंग प्रोसेस जो है ये यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कहाँ से, आपका पिग आयरन से। ये सबके लिए रॉ मटेरियल हो गया, सारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग, कास्ट आयरन या किसी भी तरह के फेरस अलॉय बनाने के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पे फेरस अलॉय, आप शब्द यूज करेंगे फेरस अलॉय। फेरस मतलब जहां पे आयरन अवेलेबल होगा पहले से, या आयरन का यूज करके बनाएंगे। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट।